तो सबसे पहले इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन कंटेंट द इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक गुड्स trading organization maintain inventory. It deal with only finished goods. Only finished goods. Manufacturing organization does maintain inventory, that is raw material, work in progress and finished. तो जो इन्वेंट्री होती है हमारी, वह क्या होती है? वह एक तरीके का सामान का रख रखाव होती है, ठीक है। यानी कि इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स या फिर सामान, आइटम जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इन्वेंट्री। तो कुछ हमारी जो बिजनेस होता है उस बिजनेस के अंदर कुछ कैटेगरी हमने बनाई है, जिसमें कि हमारी एक कैटेगरी हो जाती है जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, है ना। जैसे कि टीचर्स हो गए, एडवोकेट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, है ना, किसी तरीके की और कंसल्टेंसी हो गई। तो ये सब क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो दूसरा हमें नजर आता है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का क्या मतलब हो गया? वह लोग जो सामान खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, यानी कि सस्ता खरीद के लाएंगे और फिर महंगा उसको बेच देंगे। तो वो लोग कहलाते हैं क्या? ट्रेडर कहला करके वो चलते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है वह हम मैन्युफैक्चरर जो है उनको बोलते हैं। तो मोस्टली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो B2B करते हैं, है ना, बिजनेस टू बिजनेस। मैंने ऑर्डर दिया, उन्होंने बनाया और मैंने उठा लिया, ठीक है। तो ये B2B बिजनेस होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, कंपनी जो है ब्रांड पे काम करती है, अपनी जो उसने कमाई करी है उस पे काम करती है। 2-3 कंपनियों के एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैसे काम करती है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनी थी एक, जो है अभी भी है वैसे तो, जिसको हम पानी के लिए पानी की कंपनी है वो, क्या नाम है उसका? बिसलेरी। तो जो बिसलेरी है, कभी उसकी बोतल पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है अलग अलग जगह की हो सकती। तो यानी कि कंपनी जो है किसी थर्ड पार्टी से उसको बनवा रही है, सिर्फ अपना लेबल लगा करके उसको बेच रही है। बाबा रामदेव, अधिकांश उनकी जो चीजें हैं दिव्या फार्मेसी बनाती है, लेकिन यह भी होता है कि वह आउटसोर्स बहुत ज्यादा चीजें करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब चीजें तो वो नहीं बना सकते हैं। तो जब भी आप इनका कोई प्रोडक्ट देखें तो उसके पीछे अगर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बाय लिखा हुआ होता है, कहाँ से होता है। और ये जरूरी है उनको बताना कि भाई इसमें जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट है और क्या ये कहाँ से बन करके आया हुआ है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो B2B बिजनेस जो है मोस्टली करती हैं, लेकिन आज का इंटरनेट के टाइम को देखते हुए लोगों ने क्या किया है, B2B के साथ साथ B2C हो गया है ना, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, सीधा कस्टमर के लिए जो है स्टार्ट कर दिया है। बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये जो हमारा इन्वेंट्री है, द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इन्वेंट्री। अब आपको अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। इट डील विद ओनली फिनिश्ड गुड्स, जो कंप्लीट माल होता है ये उसी पे ही काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन डज मेंटेन इन्वेंट्री द दैट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है मैन्युफैक्चरिंग वाली जो है वो इन्वेंट्री पे काम करती है, लेकिन वो रॉ मटेरियल जो होता है उस बेसिस पे काम करके चलती है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री जो टैली के अंदर नजर आएगी वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाली है, जिसमें लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट ऑफ मेजर है, लोकेशन है, वाउचर है और क्विट। तो आपको एक एक चीज हम बताने वाले हैं जिससे कि आप इसको डीपली समझ पाए और समझने के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए, क्योंकि जैसे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है तो आप उसमें स्टिक हो जाएंगे, अटक जाएंगे और वहां आपको स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो इसी बेसिस को देखते हुए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप जो होता है हमारा, वह क्या होता है? तो स्टॉक ग्रुप आर हेड ऑफ स्टॉक आइटम। स्टॉक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? स्टॉक ग्रुप जो है हेड होता है। किसका हेड होता है? किसी आइटम का हेड होता है वो। ओके। स्टॉक ग्रुप इन इन्वेंट्री आर सिमिलर ग्रुप इन अकाउंटिंग। स्टॉक ग्रुप कह लो या इन्वेंट्री कह लो आप, तो बात एक ही रहेगी। दे आर हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। ये हमारी मदद करते हैं चीजों को वर्गीकरण करने में। ओके। You can group stock item under different stock group to reflect their classification based on some common features such as brand name,
प्रोडक्ट टाइप, क्वालिटी, ईटीसी। तो जो हमारी आप इसको ऐसे समझो, आप मार्केट गए, मम्मी ने भेजा कि बेटा ये ले पैसे और जा करके पूरे महीने का राशन लेके आ जा, ठीक है। अब शिवानी जाती है और पूरे महीने का राशन मॉल से पूरा खरीद के जो है ले आती है, ठीक है। अब मम्मी ने कहा ठीक है, तूने एक काम तो कर दिया, काम तो नहीं करती है पर तूने आज एक काम किया, तो अब दूसरा काम कर, ये सारा का सारा सामान जो है उसमें भर दे। तो आप क्या करोगे, आप दाल वाले डब्बे के अंदर दाल डालोगे, चीनी वाले के अंदर चीनी डालोगे, नमक वाले के अंदर नमक डालोगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको मिक्स कर देंगे जो जहां भी है ना। तो ये इन्वेंट्री वैसी ही है। अब जब मान लो हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि आपकी कंपनी है, टी शर्ट पे थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टी शर्ट कंपनी है ना। तो आपकी कंपनी जो कि टी शर्ट बनाती है, तो अब वह कंपनी जो है टी शर्ट कहीं से मंगवाए, उसने मंगवाने पे टी शर्ट को जो है अलग अलग साइज के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रैक तैयार करनी पड़ सकती है। तो एक रैक में आ गया है 32 साइज, एक में 34 साइज, एक में व्हाटएवर जो भी है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, उनमें साइज ऐड ऑन कर दिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पे हमने ये साइज के हिसाब से डिफाइन करा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आप कंपनी वाइज भी उसको अलग अलग कर दें। जैसे मैं चाहता हूं ये वाली जो एरिया है ये सिर्फ एडिडास का रहे, ये वाला जो एरिया है यह सिर्फ पुमा का रहे, ठीक है, या कोई भी और ब्रांड हो सकता है। तो यहाँ पे चीजों को कैटेगराइज करने की जरूरत है ना, ग्रुपिंग करने की जरूरत है। किसके जरिए, हमारी ब्रांडिंग के जरिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो you can group stock item under different stock group to reflect their classification based on some common features। कुछ कॉमन फीचर्स सच एज ब्रांड नेम पे अलग कर लो, प्रोडक्ट टाइप में जैसा कि मैंने बताया कि ये साइज अलग है, ये साइज अलग है, इस तरीके से। क्वालिटी के बिहाफ पे भी आप इसको कर सकते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया, ये वाला फैब्रिक है और ये वाला जो है क्या क्या खादी है। तो इस तरीके से भी आप उसमें कर सकते हैं। क्योंकि हमने एग्जाम्पल आपकी कंपनी का लिया हुआ है तो आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए ये एग्जाम्पल आपको दिया गया। नेक्स्ट अगर इसमें देखेंगे तो हमारे पास में क्या आता है, स्टॉक ग्रुप के बाद में स्टॉक कैटेगरी आती है। क्या आती है, स्टॉक कैटेगरी। तो अगर हम स्टॉक कैटेगरी को पढ़ेंगे तो उसमें भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज द फीचर विच ऑफर ए पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम like a stock group. Classification is done based on some similar behavior. That advantage of categorized item that tally allow you to classify stock item based on functionalities together across different stock group, enabling you to, जो आपके द्वारा इनेबल किए जाते हैं। तो क्या मतलब है इसका समझ लेते हैं। अब हमने ग्रुप के अंदर देखा, ब्रांडिंग कर लिया हमने, या फिर हमने कुछ उसका क्या कहते हैं प्रोडक्ट के टाइप कर लिए, लेकिन इसके अलावा भी तो उसमें कैटेगराइज चीजें हो सकती हैं किसी भी चीज के अंदर। यानी कि अगर मुझे ज्यादा कैटेगराइज करना पड़े तो किस तरीके से होगा। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं वह स्टॉक कैटेगरी को यूज करते हैं। एक तो ग्रुप हो गया। अब मान लो इसको, जो हमने टी शर्ट वाला एग्जांपल था, इसी के जरिए समझते हैं। तो मेरे पास में कुछ 3-4 कंपनियां हैं, उन कंपनियों के नाम लिखूंगा मैं स्टॉक ग्रुप में, ठीक है। अब स्टॉक कैटेगरी के अंदर मैं डालूंगा कि किस कंपनी का क्या चीज मेरे पास में है, और ये है वैसा ही जैसे हमारा ग्रुप था, बस क्लासिफाइड करने में, वर्गीकरण करने में, अलग अलग करने में हमारी मदद करता है। क्या, स्टॉक कैटेगरी। ओके, समझ आ रहा है आपको। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़। लेट्स सी द नेक्स्ट इज द आइटम, बट आइटम हम लास्ट में करेंगे, आइटम के बाद देखते हैं क्या है। तो यूनिट ऑफ मेजर्स है। ओके, सो यूनिट ऑफ मेजर्स, ठीक है। विदाउट यूनिट ऑफ मेजर हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी आंखों के सामने जो चीजें हैं, ऐसे करके थोड़ा देखोगे चारों तरफ, जो चीजें हैं
वो सभी एक मेजरमेंट के थ्रू जुड़ी हुई है, मापक क्रिया के थ्रू जुड़ी हुई है। ठीक है, कोई भी चीज है, आपकी ये वॉल है, घर बना, तो घर जो है अगर क्या कहते हैं फ्लैट है तो फ्लैट के हिसाब से उसको बनाया गया, और अगर प्लॉट है तो प्लॉट के हिसाब से उसको बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो सोफा है, आपका जो बेड है, उसमें भी मेजरमेंट है ना, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सो एवरीथिंग रिलेटेड ऑन द मेजरमेंट। तो यहाँ पे भी जो है यूनिट ऑफ मेजर्स का वही मतलब है। तो हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि एक यूनिट हमारी होगी NOS, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि नंबर्स, और एक हमारी हो जाती है पीसीस, जिसको हम PCS करके भी डेगिनोट करके चलते हैं। तो यानी कि 9 नंबर्स, पीसीस, और ऐसी कौन सी यूनिट होती हैं, जैसे केजी यानी कि किलोग्राम। फिर उसके बाद में कौन सी यूनिट होती है, तो लीटर है, मीटर है, ठीक है, डजन है। तो ये सारी की सारी यूनिट्स जो है जो हमारी चीजों को मेजरमेंट करने में हमारी मदद करती हैं। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन यूनिट्स का जो है टैली के अंदर यूज किया जाता है। तो एक बार थ्योरी और पढ़ लेते हैं, बाकी फिर आगे देखें। स्टॉक आइटम आर मेनली परचेज एंड सोल्ड ऑन बेसिस ऑफ क्वांटिटीज। द क्वांटिटी it measured by the unit. In such case, it is the unnecessary to create the unit of measures. Unit of measures can be simple units such as numbers, meters, kilogram, pieces और compound unit. तो यहाँ पे मैं कंपाउंड के बारे में और बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यूनिट तो बताई, कंपाउंड नहीं बताया। ओके, सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंपाउंड? द कंपाउंड यू कैन से इज कस्टमाइज यूनिट। ओके, द कंपाउंड को आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये कस्टमाइज यूनिट है। कैसे? तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे मान के चले शिवानी ने जो अपना बिजनेस किया था टी शर्ट का, तो वो बिजनेस काफी अच्छा चला, बहुत बढ़िया चला। अब शिवानी ने ये सोचा कि मैं कस्टमर को तो बेचती ही हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो है वह लोग भी जुड़ रहे हैं जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने जो है क्या किया, जो टी शर्ट है, टी शर्ट का एक बॉक्स बना दिया, और आपने कह दिया कि भाई एक टी शर्ट जो है उस बॉक्स में 10 टी शर्ट है, और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप सीधा बॉक्स आप लेते हैं तो आपको उसमें 20% का, 25% का मुनाफा है, और आप इस मुनाफे को आप खुद से कमा सकते हैं क्योंकि आप इसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी है। दूसरा, ये लॉजिस्टिक में भी बहुत काम आता है हमें। ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। लॉजिस्टिक में क्या मतलब हुआ कि जैसे आप देखेंगे, जब भी चाइना से जब हम माल लेकर के आते हैं तो वो लॉट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, आप अलीबाबा वेबसाइट है उस पर देखेंगे, या फिर अली एक्सप्रेस करके भी है, और भी बहुत सारी हैं। तो वहां पे लॉट पे, और इंडिया का इंडिया मार्ट है, वो भी इसी तरीके से डील करता है। तो लॉट के ऊपर काम करता है, लेकिन लॉट का मतलब वहां उनकी यूनिट एक सेट कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप 100 यूनिट उठाएंगे तो एक रेट है, 1000 उठाएंगे तो एक अलग रेट मिलेगा, 10,000 उठाएंगे तो अलग रेट मिलेगा। तो इस सबको मैनेज करने के लिए उनका एक कॉमन सा फंडा बना हुआ होता है। एक एक पीस तो नहीं गिनते वो क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और उन बॉक्सेस के अंदर पीसेस होते हैं, तो वो उस बक्से के हिसाब से काउंट करते हैं, उसको लॉट बोलते हैं, और यहाँ पे उसको कंपाउंड के थ्रू हम लोग करके चलते हैं। कंपाउंडिंग मतलब मिक्स कर लेना। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वन मोर थिंग इज लेफ्ट। ओके, एक चीज और रह गई है। सो दिस इज द मल्टीपल गोडाउन। मल्टीपल गोडाउन आप इसको बोलें या फिर इसको लोकेशन बोलें, एक ही बात है। मेरा सामान उसके पास या उसका सामान मेरे पास कहाँ पे है, तो वह लोकेशन हमें दिखानी बतानी पड़ती है आइटम के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है उन कंपनियों के लिए जिनकी अलग अलग गोदाम हो सकते हैं। तो गोदाम जब होते हैं तो उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ पे मौजूद है।
कौन सी चीज कहाँ पे है, तो ये जो गोडाउन है या लोकेशन है, इसका मतलब यही है मेरा सामान या मैंने जो सामान किसी से मंगाया उसका सामान इस वाले गोडाउन में और एक गोडाउन ये वाला गोडाउन है, ठीक है। तो गोडाउन और लोकेशन का मतलब है कि वो भी क्लासिफाइड कर रही है कौन सी चीज किस जगह पर है। नेक्स्ट इज द स्टॉक आइटम, इसमें दिख नहीं रहा है, स्टॉक ग्रुप्स हो गया हमारा। ओके ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्टॉक आइटम विद दिस टेबल। इस टेबल के जरिए हम समझते हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक आइटम को जो है यूज करते हैं। तो स्टॉक आइटम में यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वह एक कंपनी है सोनी, और सोनी जो है वो काफी सारी चीजें बनाती है, लेकिन यहाँ पे सोनी ब्रेविया लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आइटम है, प्रॉपर आइटम हमें लिखना होगा क्या क्या उसमें है। तो इसमें लिखा हुआ है 32 इंच का है, सोनी ब्रेविया का है, एलसीडी है, एलईडी है, टीएफटी है, क्या है, तो वो भी इसमें ऐड ऑन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सोनी का ब्रेविया 32 एलईडी है, इसका एक ग्रुप बना हुआ है और एक सब ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, और एक कैटेगरी बनी हुई है। हमारे केस में जो हमने अभी सीखा है, हमने सब ग्रुप के बारे में बात नहीं करी थी, यहाँ पे इसने सब ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जो सोनी है वो बहुत सारी कंपनियां, मतलब बहुत सारे आइटम्स के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर डील करती है, तो उसका एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट का नाम है ब्रेविया, और ब्रेविया डिपार्टमेंट इज फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेलीविजन, वो टेलीविजन के लिए ही जिम्मेवार है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एलजी फ्लैट्रॉन, सो सेम थिंग यूज इन द एलजी फ्लैट्रॉन। एलजी के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो फ्लैट्रॉन जो है दैट इज द डिपार्टमेंट टू क्रिएट टेलीविजन, ओके। और इनकी मेन कंपनी जो है वो भी यहाँ पे दी हुई है कि किस कंपनी का है। इसमें तो कुछ ही लिखी है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसी करीबन 8-10 कंपनियां लिख लेना, ठीक है। और ये सर्च करना कि कौन सी कंपनी का डिपार्टमेंट कौन सा है। जरूरी नहीं है यही कोई भी इन्वेंट्री बना लेना, लेकिन ऐसा आपको बना करके दिखाना है कागज पे, ठीक है। जरूरी नहीं है हम इसको टैली पे करें, जब हम यहाँ सीख जाएंगे, स्क्रिप्टिंग सीख जाएंगे, तो फिर उसमें तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, मतलब इधर से देखा इधर उतार दिया, बस वो करना है। लेकिन ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि ये काम कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको थ्योरेटिकल बनानी है चीजें, ठीक है। जैसे और इसको रिलेट कैसे करेंगे, रिलेट करेंगे कि आपका बिजनेस है, मान लीजिए शॉप है आपकी, क्या कहते हैं, लैपटॉप की। अब लैपटॉप की या आपको नौकरी मिली वहां पे या आपने खोल दी शॉप, तो आप कैसे रिलेट करेंगे कि कैसे मुझे इन्वेंट्री बनानी चाहिए। तो ऐसे प्रेशर लेना है और फिर मतलब उसको फील करना, प्रेशर मतलब फील करना है और फिर उसको करना शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एलजी फ्लैट्रॉन जो है डिपार्टमेंट हो गया। तो इसी तरीके से जो है इसमें ऐड ऑन करके चीजों को चला जाता है। अब एक चीज और है, जैसे क्या कहते हैं, डाबर कंपनी है, तो डाबर कंपनी का गया हूँ, मैंने देखा है, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है उन लोगों का। एक डिपार्टमेंट है जिसको कैंडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो वहां पे सिर्फ कैंडिया कैंडिया बनती है। एक डिपार्टमेंट है जो चरमप्राश डिपार्टमेंट बोलते हैं, वहां सिर्फ चरमप्राश चरमप्राश बनते हैं। एक आंवला डिपार्टमेंट है, वहां सिर्फ आंवला आंवला बनते हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो डिपार्टमेंट है, इनके जरिए भी हम लोग चीजों को कैटेगराइज करके चलते हैं और जो टैली में है उसको ऐड ऑन करके चलते हैं। तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 इन्वेंट्री आपको तैयार करनी है अलग अलग कंपनी की। ये आपका HW है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आज की क्लास स्टॉप, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।